23 दिसंबर की रात लॉस एंजलिस शहर में अचानक माइकल नाम का एक फरिश्ता जख्मी हालत में आसमान से नीचे आ गिरा और अपने ही हाथों से अपने पंख काटने के बाद वो भी एक आम इंसान बन गया। जिसके बाद वो एक खिलौनों के स्टोर में आकर पंखों के काटने से अपनी पीठ पर हुए जख्मों को अपने ही हाथों से टांके लगाने लगा और ये करने के बाद वो हथियारों के स्टोर में आया और उसने वहां से काफी सारी गन्स उठा ली। दूसरी ओर शहर के दौरे पर निकले हुए दो पुलिस वाले सड़क पर पड़े गरीब लोगों को कोस रहे थे। उनमें से एक पुलिस वाला कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं इन सबको एक ही दिन में जलाकर खत्म कर दूं। मगर तभी अचानक एक दीवार में ब्लास्ट हुआ और माइकल उनकी गाड़ी के सामने आ गया और वो पुलिस वाले माइकल को सरेंडर करने के लिए कहने लगे। लेकिन माइकल ने एक पुलिस वाले को पकड़कर अपना रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी पे रख दिया। मगर तभी दूसरे पुलिस वाले का सर जोर जोर से हिलने लगा और शांत होने के बाद वो कुछ और ही बन चुका था। वो माइकल से कहने लगा कि हमें ये आदेश नहीं मिला था, पर माइकल कहता है कि अब मैं सिर्फ अपने आदेश ही मानूंगा। जिसके बाद वो उस पुलिस वाले को मारकर उसकी गाड़ी चुराकर वहां से निकल गया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जीप नाम के एक लड़के पर, जो कि एक बुरा सपना देखने के बाद नींद से जागकर घर से बाहर आ गया था। तब उसके पास चार्ली नाम की एक लड़की आकर बैठ गई जो कि प्रेग्नेंट है। मगर चार्ली का कहना था कि इस बच्चे के पैदा होने पर वो इसे किसी और को दे देगी और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेगी, क्योंकि इस वक्त वो माँ होने की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल चार्ली एक कुंवारी माँ बनने वाली थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गया था, इसीलिए वो इस बच्चे से नफरत करती है। लेकिन जीप चार्ली से प्यार करता है, इसलिए वो चार्ली और उसके बच्चे को अपनाने के लिए तैयार था। मगर चार्ली उसे कहती है कि आखिर तुम दूसरों का बोझ उठाना कब बंद करोगे। अब अगली सुबह बॉब यानी के जीप के पिता अपने डिनर स्टाइल कैफे में अपने टीवी को सेट कर रहे थे और उनका कुक पर्सी खाना बना रहा था। वहीं हॉवर्ड और उसकी वाइफ सैंड्रा भी अपनी बेटी ऑड्री के साथ यहाँ पर रुके हुए थे। दरअसल उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, इसलिए वो जीप से अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए यहाँ पर रुके हुए थे। इसी बीच वहाँ पर कायल नाम का एक बंदा आता है, जिसने कैफे के बाहर खड़ी चार्ली से एक सिगरेट उधार ली और उससे एक एड्रेस के बारे में पूछा, पर चार्ली के बताने पे उसे पता चला कि वो रास्ता भटक चुका है। इसलिए वो एक फोन कॉल करने और कुछ खाने के लिए उस कैफे के अंदर चला गया। दूसरी ओर बॉब देखता है कि जीप गाड़ी ठीक करने की बजाय चार्ली के ही किसी काम में लगा हुआ था, इसलिए वो जीप को समझाने की कोशिश करता है कि चार्ली ना तो तुम्हारे लिए सही लड़की है और ना ही वो तुमसे कभी प्यार करेगी, इसलिए तुम उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। लेकिन जीप कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जिस पर बॉब कहता है कि तुम्हारी माँ मुझे पागल समझती थी, क्योंकि मैं तुम लोगों को इस अजीबो गरीब जगह पर ले आया था, पर मैंने तुम्हारी माँ से मुझ पर भरोसा रखने के लिए कहा, क्योंकि जब इस हाईवे पर एक बड़ा सा मॉल बन जाएगा तो ये जगह सोने की खान बन जाएगी और मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा ये फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे उसी फैसले की वजह से मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई और मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो गई, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसा कदम उठाओ जिससे आगे चलकर तुम्हें पछताना पड़े। और ये कहकर बॉब वहां से चला गया। तब जीप देखता है कि दूर आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो, और कैफे के अंदर लगे टीवी का सिग्नल भी अचानक से गायब हो गया, जिसे देखकर कैफे में मौजूद सब लोग थोड़ा घबरा गए। तब बॉब ने पर्सी को अपना रेडियो चेक करने के लिए कहा, मगर उस रेडियो पर भी सिग्नल नहीं आ रहा था और फोन पर बात कर रहे कायल का फोन भी अचानक बंद हो गया, जिससे इनकी घबराहट और भी बढ़ गई और सब अंदाजा लगाने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। तब इसी बीच वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से ग्लैडिस नाम की एक बूढ़ी औरत निकलकर कैफे के अंदर आ गई और अंदर आकर उसने चार्ली को खाने का ऑर्डर दिया। तब इसी दौरान जीप वहां आकर बॉब को बताता है कि इन लोगों की गाड़ी बहुत मॉडर्न है और उसे टेस्ट करने के लिए हमारे पास सही औजार नहीं है,
इसी बीच चार्ली ने उस बूढ़ी औरत को उसका ऑर्डर दिया और वो चार्ली से उसके बच्चे के बारे में पूछने लगी। लेकिन फिर अचानक वो औरत कहने लगी कि तुम्हारे कमीने बच्चे की जल्द ही मौत हो जाएगी। और उस औरत के ऐसे बर्ताव को देखकर सब लोग हैरान रह गए। मगर जब सैंड्रा ने उसे ऐसा ना बोलने के लिए कहा तो वो सैंड्रा को भी बुरा भला बोलने लगी, जिसके बाद हॉवर्ड उस बूढ़ी औरत को चुप करवाने के लिए उसके पास आया। लेकिन तभी उसने अपने शार्क जैसे दांतों से हॉवर्ड के गले को बुरी तरह से काट लिया। तब दूर खड़े पर्सी ने उसके मुंह पे काफी जोर से एक बर्तन फेंक कर मारा, मगर उससे भी उस बुढ़िया को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ गई। और बॉब जब उसे गन से शूट करने की कोशिश करने लगा तो उसने बॉब पर भी हमला कर दिया और बॉब के हाथों से गन छूटकर जीप के पैरों में जा गिरी। तब जीप ने उस गन को उठा तो लिया मगर उसे चला नहीं पाया और वो औरत ये कहते हुए जीप की ओर बढ़ने लगी कि तुम चार्ली के बच्चे को नहीं बचा पाओगे। लेकिन तभी कायल ने अपनी गन से उस बूढ़ी औरत को मार गिराया। पर तब तक हॉवर्ड की हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसका काफी खून भी बह गया था। इसलिए वो लोग जल्दी से हॉवर्ड को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़े। मगर रास्ते में बहुत सारी मक्खियों ने उन्हें घेर लिया और कई सारी मक्खियां उनकी गाड़ी में भी घुस आई, इसलिए उन्हें बीच रास्ते से ही वापस आना पड़ा। वहीं जीप अपने आप को कोस रहा था क्योंकि वो गन नहीं चला पाया, जबकि उसे अच्छे से पता था कि वो औरत उसके पिता को मार सकती थी। लेकिन बॉब कहता है कि इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि गन चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिसके बाद ये लोग उस बूढ़ी औरत की लाश को उठाकर बाहर फेंकने चले आए। पर इसी बीच माइकल भी उस पुलिस वाले की गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच गया, मगर वो सब पहले ही उस बूढ़ी औरत वाले कांड से काफी डरे हुए थे। इसलिए बॉब माइकल की तरफ बंदूक तानकर उसे अपने दांत चेक करवाने के लिए कहता है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के दांत बहुत नुकीले थे। जिसके बाद वो माइकल से यहाँ आने की वजह पूछता है तो माइकल कहता है कि क्या तुम लोगों को सच में कुछ नहीं पता। वो बताता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि उस बुढ़िया जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए वो सबको एक एक गन पकड़ा देता है। जिसके बाद कैफे के अंदर आकर वो लोग सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देते हैं ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। और रात होते ही माइकल, बॉब, कायल और पर्सी पहरा देने के लिए छत पर चले जाते हैं। तब काफी लंबा इंतजार करने के बाद वहां पर एक आइसक्रीम वाला आता है, पर वो भी बिल्कुल उस बूढ़ी औरत जैसा ही था। तब अचानक उसके हाथ पैर बहुत लंबे होने लगे और जब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ा तो उससे पहले ही उन लोगों ने उसे मार गिराया। पर ये सब तो बस शुरुआत थी, क्योंकि और भी कई सारी गाड़ियां उनकी ओर बढ़ती चली आ रही थी और उनमें बैठे सब लोग भी उस बुढ़िया और इस आइसक्रीम वाले जैसे ही थे। इसलिए कैफे की छत पर पहरा दे रहे लोगों ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पर इसके बावजूद एक छोटी लड़की कैफे के अंदर घुसकर हॉवर्ड को खींचकर बाहर ले गई और उसके साथ ही उसने कहा कि ये सब तुम कमीनों की वजह से ही हो रहा है। और इसी बीच एक आदमी चार्ली को भी पकड़कर बाहर खींचने लगा, लेकिन सही वक्त पर माइकल ने वहां आकर चार्ली को बचा लिया। जिसके बाद माइकल ने गोलियां चलाकर उन शैतानों को कैफे से बाहर निकाल दिया और तब बाहर मौजूद सारे शैतान भी वहां से चले गए। तो अब सब कुछ शांत होने के बाद बॉब माइकल से पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और तब माइकल बताता है कि पिछली बार जब ईश्वर का इंसानों से भरोसा उठ गया था तो उन्होंने बाढ़ भेजी थी, लेकिन इस बार उन्होंने मौत के फरिश्ते भेजे हैं ताकि वो सब इंसानों का विनाश कर सकें। मगर कोई भी उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनका मानना है कि फरिश्ते तो अच्छे होते हैं। और तब जीप माइकल से पूछता है कि आखिर तुम ये सब कैसे जानते हो। तो माइकल ने बताया कि कल रात तक मैं भी एक फरिश्ता ही था, पर अब मैं बस एक आम इंसान हूँ और मैं यहाँ चार्ली और उसके बच्चे को बचाने आया हूँ, क्योंकि उसका होने वाला बच्चा इंसानियत को बचाने की एक आखिरी उम्मीद है। वो बताता है कि उनका पहला हमला हमारी ताकत का इम्तिहान था, मगर अब वो हमारी कमजोरियों को परखेंगे और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अब इससे भी बुरा होने वाला है। तो अब इन बुरे हालातों में वो सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए सब अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर करने लगे।
वहीं जीप माइकल से पूछता है कि यहाँ धरती पर आने से पहले तुम ऊपर क्या करते थे। तो माइकल उसे बताता है कि मैं ईश्वर की सेना का जनरल था, लेकिन फिर ईश्वर ने मुझे एक ऐसा आदेश दिया जिसे मैं मानना नहीं चाहता था और इसलिए मैं उनके खिलाफ हो गया। वो बताता है कि ईश्वर को इंसानों पर बहुत भरोसा था, इसलिए उन्होंने इंसानों को प्यार के लिए चुना, लेकिन इंसानों ने इस तोहफे की कदर नहीं की और ईश्वर ने इंसानों को पैसे, लालच और जाति के भेदभाव में एक दूजे का खून बहाते हुए देखा। इसलिए अब ईश्वर को इंसानों पर भरोसा नहीं रहा और वो अब इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। मगर मुझे आज भी इंसानों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि अभी भी कुछ इंसान ऐसे हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारते और तुम भी उन्हीं इंसानों में से एक हो। जिसके बाद हमें माइकल की उस वक्त की एक छोटी सी कहानी दिखाई जाती है जब वो एक फरिश्ता था, जिसमें उसका भाई गैब्रियल उससे कह रहा था कि तुम ईश्वर के खिलाफ नहीं जा सकते। पर माइकल का कहना था कि ईश्वर भटक गए हैं और हमें उन्हें सही राह पर लेकर आना चाहिए, ना कि उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें इंसानों से प्यार करना सिखाया था। तब गैब्रियल कहता है कि तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन फरिश्तों और इंसानों के बीच जंग अब शुरू हो चुकी है और इस जंग में इंसानों की हार तय है। मगर माइकल कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि कैफे के बाहर हॉवर्ड को उल्टा करके लटका दिया गया था और सैंड्रा उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए बाहर चली आई, लेकिन पर्सी ने उसे हॉवर्ड के पास जाने से पहले ही पकड़ लिया। मगर तभी हॉवर्ड की बॉडी फट गई और उसकी बॉडी से निकले तेजाब से पर्सी की पीठ बुरी तरह से जल गई, जिसकी वजह से पर्सी मारा गया। अब इतना कुछ होने के बाद उन लोगों ने सैंड्रा को बांध दिया था, क्योंकि वो बार बार उन शैतानों की चाल में फंस रही थी, जिसकी वजह से बाकी सब लोग भी मारे जा सकते हैं। पर सैंड्रा ऑड्री को कोसने लगती है। वो कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, क्योंकि हम लोग तुम्हारी वजह से ही घर शिफ्ट कर रहे थे और यहाँ आकर फंस गए। मगर तभी कायल ऑड्री को रेडियो सिग्नल को ठीक करने की कोशिश करने के लिए कहता है, जिससे उन्हें पता चला कि 1 घंटे की दूरी पर एक सुरक्षा टीम पहुंच चुकी है, जहां शैतान बन चुके लोगों का इलाज किया जा रहा है। इसलिए वो सब लोग वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर माइकल कहता है कि बच्चा अब कभी भी पैदा हो सकता है, इसलिए हम लोग इस वक्त बाहर जाने का रिस्क नहीं ले सकते। इधर चार्ली खुद पर तरस खाते हुए कह रही थी कि मुझे ये बच्चा कभी नहीं चाहिए था और इसके लिए मैं अबॉर्शन के लिए क्लिनिक भी गई थी, पर उसके बावजूद ऐसा करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और मैं क्लिनिक से भाग आई। फिर इसके बाद भी मैंने कई बार ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसी ख्याल ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। इसलिए मुझे अब इस बच्चे से नफरत है। मगर जीप उसे समझाता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कायल और ऑड्री पर आता है, जो कि छत पर पहरा दे रहे थे, जहाँ ऑड्री कायल से कहती है कि मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही थी कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक गाड़ी आई जिसमें एक छोटा बच्चा भी था और उसके साथ ही वहाँ पर और भी कई सारी गाड़ियां आ गई, जिसमें बहुत सारे शैतान थे जो कि उस बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए। मगर कायल उस बच्चे को बचाने के लिए छत से नीचे चला आया, लेकिन उस बच्चे के पास आकर उसे पता चला कि वो बच्चा भी उन शैतानों में से ही एक है और वो बच्चा कायल को मार देता है। तब ये देखकर ऑड्री भी कायल को बचाने के लिए नीचे आई, मगर उस बच्चे की सच्चाई जानने के बाद उसने डर के मारे खुद को एक गाड़ी में बंद कर लिया और उन शैतानों ने ऑड्री को चारों तरफ से घेर लिया। तब ये देखकर चार्ली ने माइकल को ऑड्री को बचाने के लिए कहा और माइकल दोनों हाथों में गन्स लेकर बाहर आया और ऑड्री को बचाकर वापस अंदर ले आया। मगर इसी बीच वो बच्चा भी किसी तरह कैफे के अंदर आ पहुंचा और चार्ली को मारने की कोशिश करने लगा, पर माइकल और जीप ने मिलकर उस बच्चे को मार गिराया। लेकिन उसी वक्त चार्ली को लेबर पेन शुरू हो गया। तब माइकल ने ऑड्री की मदद से चार्ली की डिलीवरी करवाई और चार्ली ने एक प्यारे से लड़के को जन्म दिया, जो कि इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद है। पर बच्चे के पैदा होने के बाद माइकल उन्हें कहता है कि बाहर खड़े शैतान इस बच्चे के पास नहीं आ सकते, लेकिन मेरे जैसा कोई है जिसका नाम है गैब्रियल और वो इस बच्चे को मारने के लिए यहाँ आ रहा है।
माइकल कहता है कि मुझे इस बच्चे को मारने का हुक्म मिला था, जो कि मैं नहीं करना चाहता था, और अब जब तक ये बच्चा जिंदा रहेगा तब तक इंसानों के जिंदा रहने की उम्मीद भी जिंदा रहेगी। तब ये सुनने के बाद चार्ली ऑड्री से अपना बच्चा मांगती है, मगर तभी सैंड्रा ने किसी तरह अपने हाथ खोलकर ऑड्री से उस बच्चे को छीन लिया। सैंड्रा कहती है कि अगर हम इस बच्चे को उस फरिश्ते को दे देंगे तो हम सब की जान बच जाएगी, पर माइकल सैंड्रा को गोली मार देता है और वो बच्चा उसके हाथ से छूट जाता है। और इसी बीच गैब्रियल उस बच्चे को मारने के लिए वहां पहुंच गया और बॉब उस पर गोलियां चलाने लगा, मगर गैब्रियल इतना ताकतवर था कि उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हुआ और उसने अपने बड़े बड़े पंखों से बॉब को जख्मी कर दिया। अब अपने पिता को जख्मी देखकर जीप उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर माइकल उसे कहता है कि पैगंबरों को ढूंढो और आदेशों को पढ़ना सीखो और चार्ली और इस बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ, और तब तक मैं गैब्रियल को रोकने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद जीप ऑड्री के साथ चार्ली और उसके बच्चे को लेकर वहाँ से निकल गया, पर उनके जाने के बाद गैब्रियल माइकल से कहने लगा कि तुमने ईश्वर के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अब तुम्हें अपनी इस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद माइकल और गैब्रियल के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई, पर इस लड़ाई में माइकल मारा गया और गैब्रियल को भी अपने भाई की मौत का बहुत बुरा लगा, मगर ईश्वर का आदेश मानना उसके लिए ज्यादा जरूरी था। अब इसके बाद बॉब, जो कि अभी भी जिंदा था, वो वहां पर गैस लीक कर देता है और लाइटर जलाकर वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, लेकिन गैब्रियल इस धमाके से जिंदा बच गया और जीप की गाड़ी का पीछा करने लगा। तब गैब्रियल गाड़ी की छत से उन लोगों पर हमला करने लगता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में ऑड्री की मौत हो गई। अब इसके बाद चार्ली और जीप गाड़ी से निकलकर एक पहाड़ पर चढ़ गए, मगर कुछ ही देर में गैब्रियल भी वहां पर आ पहुंचा और जीप गैब्रियल से लड़ने लगा। तब गैब्रियल उससे पूछता है कि आखिर तुम हार क्यों नहीं मानते, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जिसके बाद गैब्रियल जीप को चाकू से मारने ही वाला था कि तभी माइकल दोबारा फरिश्ते के रूप में वहां पर पहुंच गया और गैब्रियल को ये देखकर काफी हैरानी हुई कि माइकल तो ईश्वर के खिलाफ था, फिर भी उन्होंने उसे दोबारा फरिश्ता बनने का मौका क्यों दिया। तो माइकल कहता है कि तुमने ईश्वर को वो दिया जो उन्होंने मांगा, लेकिन मैंने उन्हें वो दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी, इसलिए मैंने उनका दिल जीत लिया और मुझे दूसरा मौका मिला। जिसके बाद माइकल गैब्रियल को अपनी तलवार से जख्मी कर देता है, पर उसकी जान नहीं लेता, क्योंकि चाहे जो भी हो, पर ईश्वर ने उन्हें कभी भी एक दूसरे की जान लेना नहीं सिखाया। जिसके बाद गैब्रियल वहां से चला गया। इसके बाद माइकल जीप से कहता है कि सही मायने में रक्षक हमेशा से तुम ही थे, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब इस सब के बाद जीप चार्ली के पास आया और चार्ली जीप को जिंदा देखकर बहुत खुश हुई। और कहानी के आखिर में हम जीप और चार्ली को अपने बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जाते हुए देखते हैं, पर अब भी कई सारी गन्स उनकी गाड़ी में पड़ी हुई थी, जिसे देखकर ये लगता है कि शायद इंसानियत को बचाने की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और तुम्हें ऐसी डरावनी मूवीज की कहानियां पसंद हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाते रहते हैं। तो चलो फिर मैं अब तुम लोगों से मिलता हूँ एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।